हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गढ़वाल जनपद में जनगणना 2027 के सफल संपादन के लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें कि आपका जो प्रति माह मानदेय रहने वाला है वह 25,000 रुपये रहने वाला है। साथियों, आप इस जॉब को किस प्रकार से पा सकते हैं और साथ ही साथ इस जॉब को निकलने के साथ-साथ यहाँ पे क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं, उन सभी बातों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। साथ ही जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सार्वजनिक सूचना जारी हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड के पत्रांक दिनांक 6 फरवरी 2026 के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गढ़वाल में जनगणना 2027 के सफल संपादन के कार्य हेतु नगर निगम स्तर पर निम्न कार्मिकों की तैनाती हेतु आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से 20 फरवरी 2026 के अपराह्न 2 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। तो यानी आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो निविदा है, ये आप यानी इसमें 20 फरवरी तक ही इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे तैनाती स्थल रहने वाला है, यानी आपको कहाँ पे जाके जॉब करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में। जो यहाँ पे पद रहने वाले हैं, वो 2 पद रहने वाले हैं, वो तकनीकी सहायक के रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको 25,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात कहूँ जो आपके एमटीएस है, वहाँ पे आपकी जो सैलरी रहने वाली है, वो 18,000 रुपये प्रति माह रहने वाली है। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर टेक्निकल जो असिस्टेंट होता है और हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, यहाँ पर एक-एक पद यहाँ पर है, 1 पद यहाँ पर रहेगा और 2 पद तकनीकी सहायक के रहने वाले हैं। तो इसमें ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है कि इसमें कहा जा रहा है कि जो इस जॉब की जो शर्तें हैं, वो निम्न प्रकार से रहने वाली हैं। पहली शर्त तो ये रहने वाली है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, कि जो ये जनगणना के लिए आपको यहाँ पे जॉब दी जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि जनगणना 2027 के कार्य सहायता हेतु उक्त पदों पर नियुक्ति कार्य समाप्ति के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये आप सभी समझ गए होंगे कि ये वैकेंसी तब तक ही मान्य रहने वाली है जब तक कि जनगणना का कार्य चलने वाला है। उसके बाद इस भर्ती में आपको यहाँ से यहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा। इस बात को इसमें साफ-साफ कहा जा रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है, इस मद पर भारत सरकार, राज्य सरकार की कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। नियुक्ति मानव संसाधन, तकनीकी सहायक और एमटीएस नियमितीकरण या किसी अन्य पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे, अधिकार, हित या अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं होंगे, जिसमें सरकार से किसी भी प्रकार की आकस्मिक तदर्थ, अस्थायी या नियमित सेवा के लिए दावा शामिल हो। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, कर्मियों को भी कार्य की उपयुक्तता की शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है। तकनीकी सहायक के लिए अधिकतम मासिक पारिश्रमिक रुपये 25,000, जबकि दर और एमटीएस के लिए 18,000 रुपये प्रति माह दर निर्धारित है। इस राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इस मानव संसाधन के संबंध में कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे कि साफ-साफ कहा जा रहा है कि इसमें आप सभी को जो धनराशि यहाँ पर सैलरी रखी गई है, इतनी ही सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पर अलग-सा कोई, मान लीजिए आपका कोई, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपका कुछ कटेगा, वो यहाँ पर नहीं रहने वाला है। और ये जॉब वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, केवल जनगणना 2027 के सफल संपादन के लिए रहने वाली है। तो आप इस मान लीजिए कि केवल एक आप समझ लीजिए टेंडर बेस, यानी जब तक कि जनगणना का कार्य नहीं होता है तब तक के लिए आपको इसमें रखा जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें चाहते हैं आवेदन करना, तो वे सभी कर सकते हैं और 20 फरवरी आपकी इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।